नमस्कार साथियों। आज हम जेनेटिक्स चैप्टर को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। इसको पढ़ने के लिए हमें आनुवांशिक शब्दावली पढ़ना ज़रूरी है। अगर आनुवांशिक शब्दावली हम नहीं पढ़ेंगे तो हम मेंडल के जो नियम हैं उनको अच्छे से समझ नहीं पाएंगे। तो मैं आज ये शब्दावली हैं 20 शब्दावलियाँ हैं जिनको मैं एक एक करके आपको बता देता हूँ। अगर हमारा चैनल आपको पसंद आता है तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक भी करें और साथ साथ कमेंट भी करें। तो सबसे पहले मैं आनुवांशिक शब्दावलियों के बारे में बात करते हैं। जेनेटिक्स टर्मिनोलॉजी इंग्लिश में इसका बोलते हैं। इसमें जो पहली जो शब्दावली वो है जीन। जीन क्या है? जीन वे कारक हैं जो किसी एक लक्षण को नियंत्रित करता है, उसे जीन कहते हैं। मेंडल द्वारा उपयोग में लिए गए कारक यानी फैक्टर शब्द को जॉनसन ने जीन कहा था। तो जीन वे कारक होते हैं जो किसी एक लक्षण को नियंत्रित करते हैं। एक लक्षण से मतलब है यहाँ पर जैसे लंबाई को नियंत्रित करना, आंखों का रंग, बालों का रंग, इन सब को नियंत्रित करने के लिए जो मेंडल ने शब्द लिया था जीन शब्द का उपयोग उसने किया था और इसको जॉनसन ने जीन नाम दिया था। इसके बाद नेक्स्ट शब्दावली है वो है युग्म विकल्पी। युग्म विकल्पी से अर्थ है कि किसी एक लक्षण को नियंत्रित करने वाले जीन के दो विपर्यासी स्वरूपों को युग्म विकल्पी कहते हैं। किसी एक लक्षण को नियंत्रित करने वाले यानी मेंडल ने जब अपने नियम बनाए तो उसने जो लक्षण है उन लक्षणों को नियंत्रित करने के लिए एक लक्षण के दो जीनों के बारे में बताया। जैसे लंबाई की बात करें तो लंबाई के लिए उसने कैपिटल टी को काम में लिया था। अगर बौनेपन की बात करें तो स्मॉल टी को काम में लिया था। तो इसी तरह के लक्षणों को नियंत्रित करने के लिए जीन के दो विपर्यासी स्वरूपों को युग्म विकल्पी कहते हैं। जैसे पौधे की ऊंचाई को नियंत्रित करने के लिए काम में जो जीन आता है उसके दो युग्म विकल्पी होते हैं। एक होता है टी लंबेपन के लिए, एक होता है स्मॉल टी जो कि बौनेपन के लिए है। यानी कि दोनों है लंबाई के लिए। लंबा बौनापन भी क्या है, लंबाई को व्यक्त करता है और लंबापन है वो भी लंबाई को व्यक्त करता है। तो इसके लिए उसने दो युग्म विकल्पी काम में लिए थे। इनको हम टी और स्मॉल टी से वो व्यक्त करता है। इसके बाद है समयुग्मजी। जब किसी लक्षण को नियंत्रित करने वाले जीन के दो युग्म विकल्पी एक समान हो तो उसे समयुग्मजी कहते हैं। अर्थात जब कोई भी लक्षण है जैसे लंबाई है, बौनापन है, आंखों का रंग है, बालों का रंग है, पुष्प की आकृति है, पुष्प का रंग है, इनको नियंत्रित करने वाले जीन के जो युग्म विकल्पी हैं अगर वो एक समान है मतलब जैसे लंबाई की बात करें तो लंबाई में टी है, टी से व्यक्त करता है। तो दोनों कैपिटल टी यदि है, अगर टी है तो वो कैसे हैं, वो समयुग्मजी जीन है। कैसे जीन हो गए? समयुग्मजी। अगर बौनेपन के लिए बात करें तो स्मॉल टी। तो ये क्या है? समयुग्मजी जीन समयुग्मजी कहलाते हैं जो कि एक ही लक्षण को नियंत्रित करने वाले दोनों युग्म विकल्प यदि समान है तो वो कैसे कहलाएंगे? समयुग्मजी कहलाएंगे। नेक्स्ट जो आनुवांशिक शब्दावली वो है विषम युग्मजी, जिसको इंग्लिश में बोलता है हेट्रोजाइगस। विषम युग्मजी जब किसी लक्षण को नियंत्रित करने वाले जीन के दोनों युग्म विकल्पी समान हो उसे विषम युग्मजी कहते हैं। यानी कोई भी जो लक्षण है जैसे लंबाई को नियंत्रित कर रहा है उसके दोनों जो युग्म विकल्पी है वो समान है। जैसे कि कैपिटल टी और स्मॉल टी, ये भी लंबेपन के लिए है, ये भी लंबेपन के लिए है लेकिन दोनों है क्या? अलग अलग। इसके बाद जो नेक्स्ट शब्दावली वो है लक्षण प्रारूप अनुपात। इसको इंग्लिश में फिनोटाइप बोलते हैं। किसी जीव की बाह्य प्रतीति यानी एक्सटर्नल अपीयरेंस को लक्षण प्रारूप कहते हैं। जैसे लंबे पौधे समयुग्मजी कैपिटल टी या विषम युग्मजी कैपिटल टी स्मॉल टी। बाह्य प्रतीति से अर्थ है कि जो लक्षण बाहर से देखने पर प्रकट हो जाए, जैसे कि शरीर की बनावट, शरीर का रंग, बालों का रंग, ये सब लक्षण कैसे हैं? ये बाहर से दिखते हैं।
अर्थात इनको कहा जाता है फिनोटाइप या लक्षण प्रारूप अनुपात। इसके बाद आता है वो है जीन प्रारूप। जीन प्रारूप यानी जीनोटाइप, किसी सजीव की जो आनुवंशिक रचना को जीन प्रारूप कहते हैं, यानी कि जो हमारे लक्षण जीनों से नियंत्रित होते हैं, यानी कि जो हमारी आनुवंशिक पीढ़ी में आगे जाते हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी जिनका स्थानांतरण होता है, वो लक्षण कहलाते हैं जीन प्रारूप या जिनको बोलते हैं जीनोटाइप। यानी कि आनुवंशिक रचना को जीन प्रारूप कहा जाता है कि ये लक्षण वो है जो पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित होते हैं, यानी कि माता पिता से संतान में, संतान से उसकी संतान में स्थानांतरित होते हैं। शुद्ध या संयुग्मजी लंबा, कैसे ये लक्षण कैसे हो सकते हैं? अगर वो शुद्ध है या संयुग्मजी है तो उसको कैसे व्यक्त करेंगे? कैपिटल टी से व्यक्त करेंगे। अशुद्ध या विषमयुग्मजी है तो कैपिटल टी और स्मॉल टी। शुद्ध संयुग्मजी लंबे के लिए कैपिटल टी और अशुद्ध विषमयुग्मजी के लिए कैपिटल टी स्मॉल टी कहा जाता है। इसके आगे देखो, नेक्स्ट जो शब्दावली है वो है प्रभावी लक्षण। प्रभावी लक्षण, जैसा कि नाम से व्यक्त हो रहा, प्रभावी लक्षण का मतलब जो अपने आप को प्रकट करे, वो तो कहलाते हैं प्रभावी लक्षण। पहला लक्षण है प्रभावी लक्षण यानी कि डोमिनेंट कैरेक्टर। नेक्स्ट जो शब्दावली है अपनी ये है 7 नंबर की, इसको बोलते हैं प्रभावी लक्षण। तो वे लक्षण जो F1 पीढ़ी में प्रतीत हो जाते हैं, यानी कि F1 पीढ़ी में प्रकट करते हैं, उनको कहा जाता है प्रभावी लक्षण। तो वह लक्षण जो F1 पीढ़ी में प्रकट हो जाते हैं, वो कहलाते हैं प्रभावी या डोमिनेंट कैरेक्टर, प्रभावी लक्षण। नेक्स्ट जो आता है अप्रभावी लक्षण। नेक्स्ट कौन सा है? अप्रभावी लक्षण। नेक्स्ट है अप्रभावी लक्षण। अप्रभावी का मतलब है ऐसे लक्षण जो अपने आप को F1 पीढ़ी में अभिव्यक्त नहीं कर पाते, यानी कि ऐसे लक्षण जो अपने आप को F1 पीढ़ी में व्यक्त नहीं कर पाते। तो वे लक्षण जो F1 पीढ़ी में प्रकट नहीं होते, ये लक्षण जीव के अंदर होते जरूर हैं, लेकिन ये अपने आप को F1 पीढ़ी में प्रकट नहीं कर पाते। नेक्स्ट जो पीढ़ी आती है उसके अंदर ये प्रकट हो जाते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट शब्दावली आती है वो है एक संकर संकरण। एक संकर संकरण, एक संकर संकरण कह लो या एकल संकरण, यानी मोनो हाइब्रिड क्रॉस। इंग्लिश का वर्ड है इसका मोनो हाइब्रिड क्रॉस। इसका अर्थ क्या है? एक संकर संकरण का जो अर्थ है वो क्या है? वे लक्षण जिसमें एक लक्षण की वंशागति का अध्ययन किया जाता है। तो एक संकर संकरण का अर्थ है वह संकरण जिसमें एक लक्षण की वंशागति का अध्ययन किया जाता है, जिसमें एक लक्षण की वंशागति का अध्ययन किया जाता है। तो एक संकर संकरण वे लक्षण होते हैं जिनका अध्ययन एक लक्षण के साथ किया जाता है। दूसरा है द्विसंकर संकरण।
द्विसंकर संकरण, द्विसंकर संकरण। तो वह संकरण जिसमें दो लक्षणों को, वह संकरण जिसमें दो लक्षणों का एक साथ अध्ययन किया जाता है। दो लक्षण कैसे? जैसे कि उसने मटर पर जब प्रयोग किए, उसने एक साथ दो लक्षण कौन कौन से लिए? जैसे कि गोल और पीले बीज। कैसे हो गए? गोल पीले। दूसरा उसने क्या लिया था? हरे झुर्रीदार। तो इसमें दो लक्षण एक साथ अध्ययन कर रहे हैं, इस तरह के संकरण को कहा जाता है द्विसंकर संकरण। तो जिसमें हम एक साथ दो लक्षणों को लें। एक संकर संकरण के अंदर हमने जैसे लंबा और बौना, एक संकरण के अंदर क्या कर रहे हैं? हम अध्ययन करेंगे तो एक संकर संकरण होगा। तो ये देखिए, कुछ शब्दावली हमने पढ़ी, 10 शब्दावली हमारी पूरी हो चुकी हैं। उन 10 शब्दावलियों के बाद जो नेक्स्ट 10 शब्दावली और हैं, उनका अध्ययन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। इसके आगे देखो, नेक्स्ट जो शब्दावली है वो है प्रभावी लक्षण। प्रभावी लक्षण, जैसा कि नाम से व्यक्त हो रहा है, प्रभावी लक्षण का मतलब जो अपने आप को प्रकट करे, वो तो कहलाते हैं प्रभावी लक्षण। पहला लक्षण है प्रभावी लक्षण, यानी कि डोमिनेंट कैरेक्टर। नेक्स्ट जो शब्दावली है अपनी, ये है 7 नंबर की, इसको बोलते हैं प्रभावी लक्षण। तो वे लक्षण जो F1 पीढ़ी में प्रतीत हो जाते हैं, यानी कि F1 पीढ़ी में प्रकट करते हैं, उनको कहा जाता है प्रभावी लक्षण। तो वह लक्षण जो F1 पीढ़ी में प्रकट हो जाते हैं, वो कहलाते हैं प्रभावी या डोमिनेंट कैरेक्टर, प्रभावी लक्षण। नेक्स्ट जो आता है अप्रभावी लक्षण। नेक्स्ट कौन सा है? अप्रभावी लक्षण। नेक्स्ट है अप्रभावी लक्षण। अप्रभावी का मतलब है ऐसे लक्षण जो अपने आप को F1 पीढ़ी में अभिव्यक्त नहीं कर पाते, यानी कि ऐसे लक्षण जो अपने आप को F1 पीढ़ी में व्यक्त नहीं कर पाते। तो वे लक्षण जो F1 पीढ़ी में प्रकट नहीं होते, ये लक्षण जीव के अंदर होते जरूर हैं, लेकिन ये अपने आप को F1 पीढ़ी में प्रकट नहीं कर पाते। नेक्स्ट जो पीढ़ी आती है उसके अंदर ये प्रकट हो जाते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट शब्दावली आती है वो है एक संकर संकरण। एक संकर संकरण, एक संकर संकरण कह लो या एकल संकरण, यानी मोनो हाइब्रिड क्रॉस। इंग्लिश का वर्ड है इसका मोनो हाइब्रिड क्रॉस। इसका अर्थ क्या है? एक संकर संकरण का जो अर्थ है वो क्या है? वे लक्षण जिसमें एक लक्षण की वंशागति का अध्ययन किया जाता है। तो एक संकर संकरण का अर्थ है वह संकरण जिसमें एक लक्षण की वंशागति का अध्ययन किया जाता है, जिसमें एक लक्षण की वंशागति का अध्ययन किया जाता है।
एक संकर संकरण वे लक्षण होते हैं जिनका अध्ययन एक लक्षण के साथ किया जाता है। दूसरा है द्विसंकर संकरण। द्विसंकर संकरण, द्विसंकर संकरण तो वह संकरण जिसमें दो लक्षणों को, वह संकरण जिसमें दो लक्षणों का एक साथ अध्ययन किया जाता है। दो लक्षण कैसे? जैसे कि उसने मटर पर जब प्रयोग किए, उसने एक साथ दो लक्षण कौन कौन से लिए? जैसे कि गोल और पीले बीज। कैसे हो गए? गोल पीले। दूसरा उसने क्या लिया था? हरे झुर्रीदार। तो इसमें दो लक्षण एक साथ अध्ययन कर रहे हैं। इस तरह के संकरण को कहा जाता है द्विसंकर संकरण। तो जिसमें हम एक साथ दो लक्षणों को लें। एक संकर संकरण के अंदर हमने जैसे लंबा और बौना, एक संकरण के अंदर क्या कर रहे हैं? हम अध्ययन करेंगे तो एक संकर संकरण होगा। तो ये देखिए कुछ शब्दावलियां हमने पढ़ी, 10 शब्दावलियां हमारी पूरी हो चुकी हैं। उन 10 शब्दावलियों के बाद जो नेक्स्ट 10 शब्दावली और हैं उनका अध्ययन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।